देश में राज तिलक की तैयारी हो गई है। नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7 बजे प्रस्तावित है। तो लगातार तीसरी बार पीएम पद की नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। तो शाम 7:15 पर यह शपथ ग्रहण समारोह जो कि भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित होगा। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम हैं। कई विदेशी मेहमान भी इस भव्य समारोह का हिस्सा बनेंगे, साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ समारोह का। तो 3.0 की जमावट में शाम 7 बजे भव्य तस्वीर राष्ट्रपति भवन से देश के सामने होगी। नए विजन, नया रोड मैप के साथ नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश के सामने विजन डॉक्यूमेंट के साथ तीसरी बार थर्ड टर्म मोदी रिटर्न की तस्वीर अब देश देखेगा, दुनिया देखेगी, क्योंकि दुनिया के मेहमानों में 5 बड़े चेहरे भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। तो आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि 26 मई 2014 की, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। दूसरी तस्वीर 30 मई 2019 की है, जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। और तीसरी यानी कि आज की तस्वीरें जिस तरह से अब आने वाली है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और 7 जून की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने तीसरी बार सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। 9 जून यानी कि आज मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तो 3 तस्वीर, 3 चेहरे नरेंद्र मोदी के अलग अलग। 2014 26 मई का चेहरा आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का, 2019, और तीसरी बार यानी कि आज की तस्वीर आप शाम 7 बजे देखेंगे। और ये राष्ट्रपति से मुलाकात की निमंत्रण भेजा है उन्होंने आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार कब सत्ता में आई, कैसे राज तिलक की अब तैयारी हो रही है। नरेंद्र मोदी का पीएम पद यानी कि 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनमोहन सिंह के बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद आपको बता दें कि मोदी ने 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाई। 2014 में 283 और 2019 में 303 सीटें जीतकर मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चेहरा बने। नरेंद्र मोदी का पीएम पद 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में शपथ हुआ। उसके बाद उनका सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनमोहन सिंह के बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। और शानदार जीत के बाद ये थर्ड टर्म जो कि आप रिटर्न देख रहे हैं मोदी 3.0 के, मोदी सरकार की सत्ता की सियासत की कहानी आपको बताई 2014 से 2024 तक की। और अब जो विजन है 2047 तक का, भारत का जो सपना है वो उन्होंने देखा है। और 10 साल का रोड मैप तैयार कर लिया सरकार का, संगठन का, देश के विजन का। तो भाजपा को शानदार जीत उन्होंने दिलाई है 2014 और 2019 में। और 19 के बाद अब 24 की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज 24 की बिसात बिछने जा रही है। अब बताते हैं आपको कि आखिर एनडीए की सरकार ने किस किस को न्योता भेजा है, कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो ये विदेशी मेहमान हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ जो कि इस समारोह का साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। ये शेख हसीना की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। दुनिया भर में इनके चर्चे होते हैं, काफ़ी करीबी हैं नरेंद्र मोदी की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं और काफ़ी बड़ा चेहरा है ये मॉरिशस के। दुनिया में इनकी एक अलग साख है। नेपाल के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये वाकई में प्रचंड है, इनकी राजनीति प्रचंड है। और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे जो कि भूटान के प्रधानमंत्री हैं और भूटान में इनका सियासी भूचाल बोलता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल
विक्रम सिंघे को हमने आपको बताया है। तो संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर से भी हम जानेंगे कि प्रखर, आज जो भव्य दिव्य राज तिलक की तैयारी हो रही है, राष्ट्रपति भवन सज चुका है मोदी 3.0 की जमावट में। क्या भव्य और दिव्य तस्वीर हम देखने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इस समारोह को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है, तैयारी है, विदेशी मेहमान की कतार है, किसको जगह मिलने जा रही है? देखिए बिल्कुल सोनू, भव्य तैयारियां जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह की नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार की शपथ ग्रहण की हो चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए, ना केवल ये भव्य समारोह है बल्कि ऐतिहासिक दिन भी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी और एनडीए जो है वो दूसरा आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वो ये है कि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार जो है अपना टर्म रिपीट कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक ये जो है शपथ ग्रहण समारोह आज का होने वाला है। ऐतिहासिक क्षण ये होने वाले हैं क्योंकि इतिहास के अंदर अगर बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी ये दोनों ही नेता हैं केवल जो 3 बार देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसीलिए अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भव्य हैं, मेहमान भव्य हैं। मेहमान की अगर बात की जाए तो कई विदेशी मेहमान जो हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि अगर बात की जाए ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो मैसेज देने की कला में माहिर हैं। और अगर बात की जाए तो जो आज मेहमानों की फहरिस्त है उसमें एक नाम ऐसा भी है जो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दे रहा है। वो नाम है नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष का। क्योंकि अगर बात की जाए तो नेपाल के साथ मोदी 2.0 के अंदर अगर बात की जाए तो कई सारे विवाद, खासतौर पर सीमा से जुड़े जो विवाद है वो देखने को मिले थे। और अब अगर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल को आमंत्रित किया है और नेपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि इस तीसरे कार्यकाल में नेपाल जो कभी भारत का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ कुछ रिश्तों में खटास आई, उसको भी जो है मोदी 3.0 में तरजीह देकर उन विवादों को सुलझाया जाएगा। वहीं एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि चीन और नेपाल का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी 3.0 में भी तेवर सख्त रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया नहीं गया है इस ऐतिहासिक समारोह में। वहीं अगर बात की जाए तो 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो खास नजर होगी जिन मेहमानों पर, वो देखिए अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर नया संसद भवन बना, पीएम आवास बन रहा है और तमाम जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है एनसीआर रीजन का, उस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले मजदूरों को भी जो है विशेष स्थान जो है मोदी के इस भव्य और ऐतिहासिक तीसरी बार की ताजपोशी में मिलने जा रहा है। अब हालांकि अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन को भी अगर बात की जाए तो भव्य तरीके से सजाया गया है। देर रात में भव्य नजारा भी देखने को मिला जब पूरे राष्ट्रपति भवन को लाइटों से जगमगा दिया गया। फोर कोर्ट में ये चूंकि जो शपथ ग्रहण समारोह वो राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होना है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो नजारा एकदम भव्य होने जा रहा है। 2014 में 2019 में 2 बार पहले भी कुछ इसी तरीके के भव्य नजारे देखने को मिले थे। और अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो देखिए ना केवल आज इतिहास बना रहे बल्कि नरेंद्र मोदी वो नेता है, वो प्रधानमंत्री भारत के जो लगातार इतिहास बनाते रहे। चूंकि अगर बात की जाए जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम था। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार रिपीट हुई 2019 में, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री पद संभाला, उस समय भी अगर बात की जाए तो वो पहले प्रधानमंत्री बने थे किसी गैर कांग्रेसी पार्टी के जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हो। और अब ये तीसरा रिकॉर्ड, तीसरे टर्म की जैसे ही शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी तो ये तीसरा रिकॉर्ड जो है वो बनाने जा रहे हैं। जी प्रखर, जिस तरह से हमने देखा कि नए तेवर, नए क्लेवर और एनडीए का नया फ्लेवर अब देश को देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मैंडेट पर भरोसा रखते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उस समय भी वो मेजॉरिटी में रहे थे और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी फुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहे। लेकिन इस बार
कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनने जा रही है, भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए बिल्कुल सोनू, आपने ठीक कहा। इसके पहले जब 2 टर्म में काम किया, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। यानी कि अगर बात की जाए बड़े निर्णय लेने के लिए घटक दलों की कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दोनों टर्म्स में हमने देखा कि एनडीए को कहीं ना कहीं साथ लेकर चले, लेकिन कई ऐसे सहयोगी थे जो छिटके भी, मसलन अगर बात की जाए शिवसेना की बात की जाए, जो अब 2 गुटों में है। एक गुट उद्धव ठाकरे का गुट जो इंडिया अलायंस में है, दूसरा गुट जो है वो शिंदे गुट है जो एनडीए के अंदर है। पंजाब के अंदर भी अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल जो लगातार बीजेपी के साथ रहा, वो इन 10 सालों में छिटका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोकसभा में इसका कोई बहुत ज्यादा असर बीजेपी को देखने नहीं मिला। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 240 सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि 32 सीटें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम है। यानी कि एनडीए के सभी घटक दलों को एक साथ लेकर चलना होगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई ऐसे मसले हैं। बिल्कुल प्रखर, तो प्री पोल अलायंस जिस तरह से एनडीए की सरकार है, एनडीए के घटक दल अब जो भटक रहे थे वो एकजुट हो गए हैं और अब एनडीए की सरकार आज से बनने जा रही। शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रखर आपका।